इसी जंगलों के आसपास में पुलिस का छानबीन करने के बाद में, क्योंकि महरौली के पुलिस काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है उससे सब के टुकड़े को यानी हड्डी को ढूंढने का, तो बहुत सारे हड्डियाँ मिली है, जैसे कि हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी मिला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है आरूफ फैक्ट्स में। मैं आप सबका भाई आर्यन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम महरौली के जंगलों के जस्ट निचले हिस्से पे हूँ और यहाँ पे आकर के मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्क़त करके मैं इस जगह पे आया हूँ और यहाँ का रहस्य मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड हो चुका है हमारा हिंदुस्तान में जो पूरा का पूरा राजधानी में खलबली मचा कर रख दिया है। तो पूरी की पूरी डिटेल से मैं बातें करूंगा, क्योंकि इसी जगह पे रात का आफ्ताब 2 से 2:30 बजे के बीच में आया करता था और श्रद्धा का लाश को फेंका करता था, ठिकाना लगाया करता था। किस जगह पे फेंका करता तो अभी मैं बताऊंगा। तो चलिए पूरा का पूरा इस वीडियो में आप लोग बने रहें। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जंगल दिखाने का काम करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है। इस जगह पे आकर के मुझे भी थोड़ा सा डरावना ऐसा फील हो रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं कितनी घनी जंगल है और कितनी डरावनी जंगल है। इसी जंगल में आफ्ताब आया करता था श्रद्धा को लाश को लेकर के, और इतनी ज़्यादा ये रहस्यमय मतलब कहानी बन चुकी है श्रद्धा हत्याकांड, जो बहुत ज़्यादा जो भी इस मैटर से रूबरू होगा उसका दिल काँप उठेगा। श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में जो लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और कहाँ जा कर के एंड कर गया, पूरी की पूरी डिटेल से मैं बहुत सारे वीडियो में हमारे चैनल पर अपलोड है। तो प्लीज़ जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो फिर भी मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जो दोनों एक कॉल सेंटर में काम किया करते थे, जो मुंबई के मलाड में कॉल सेंटर था, एक ही कॉल सेंटर में काम किया करते थे, तभी दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद में श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में जो दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ और प्यार के बीच में आफ्ताब ने श्रद्धा को हत्या कर दिया। आखिर क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, किस कारण से कर दिया, कब कर दिया, किसके कहने पर कर दिया, पूरी की पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बातें करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जिस कॉल सेंटर में मुंबई में वो मलाड में काम किया करते थे दोनों, तो जितनी भी आफ्ताब और श्रद्धा के आसपास रहने वाले पड़ोसन हो गए कहा जाए, या फिर दोस्त हो गए, या फिर सर्कल के लोग हो गए, सभी लोगों को एक नशा करने का लत लगा हुआ था। नशे में हो गए जैसा कि चरस हो गए, गांजा हो गए, अफीम वगैरह हो गए और जहरीली शराब भी हो गए। तो दोनों को सेवन करने की बहुत ज़्यादा लत पड़ी हुई थी, उनके दोस्त को भी और श्रद्धा को भी और आफ्ताब को भी। तो जैसे कि आफ्ताब का एक सुराग मिला था कि आफ्ताब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी किया करता था। जो ट्रांसपोर्ट में आता था जहरीली शराब, चरस, गांजे, अफीम वगैरह, तो श्रद्धा का सहायता लिया करता था। क्योंकि अगर जब पास में लड़की है तो लड़की के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जहरीली शराब को, जहरीली पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा आसानी हुआ करता था। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आफ्ताब ने झांसा दिया था श्रद्धा को कि मैं तुमसे शादी करूँगा, बस अच्छे वक्त आने दो। श्रद्धा बस उसी विश्वास को लेकर के आगे तक कायम रही, और जब अच्छे वक्त आने पे श्रद्धा ने बोली कि अब तुमसे मैं शादी करना चाहती हूँ, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, तब आफ्ताब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में एक दिन प्लानिंग बनाता है कि कैसे मैं अपने जीवन के रास्ते से श्रद्धा को हटाऊँ। एक दिन फाइनली सोच करके मार्केट जाता है और अपने नज़दीकी मार्केट से आरी भी ख़रीदता है और 300 लीटर का फ्रिज भी ख़रीदता है, और ब्लड वगैरह का अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए वो एसिड वगैरह भी खरीद कर रखता है। और अपने घर में ही, जिस फ्लैट में आफ्ताब रहा करता था, उस फ्लैट में ही 24 घंटे श्रद्धा का लाश को बाथरूम में छिपा करके रखे हुआ था। बाथरूम में सबको छिपा करके इसलिए रखा हुआ था कि जब तक फ्रिज में टुकड़ा टुकड़ा करके रख न दे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी का शव को, लाश को टुकड़ा किया जाता तो कुछ दिन बाद उस टुकड़े से बदबू आने लगता। तभी बदबू को छिपाने के लिए, बदबू को हटाने के लिए नज़दीकी मार्केट से वो आफ्ताब ने बहुत सारे परफ्यूम वगैरह भी खरीद के रखा हुआ था। तो बहुत सारे परफ्यूम वगैरह से वो लाश के बदबू को हटा दिया, एसिड से फर्श पे जमे हुए ब्लड को भी हटा दिया, बदबू ना दे लाश से, इस कारण से वो फ्रिज भी खरीद करके रखा हुआ था, फ्रिज में लाश भी रखा हुआ था। तो इसी जंगलों के बीच में आसपास में कहीं पे भी वो आफ्ताब पर डे 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में रात में आया करता था अपने बैग में उस लाश को 2 टुकड़ा ले करके, और इसी आसपास में फेंका करता था। थोड़ा सा कैमरामैन इस जंगल को दिखाने की कोशिश करे। इस जंगल को देख करके मुझे भी भय ऐसा फील हो रहा है, भय लग रहा है, क्योंकि इतनी डरावनी जंगल है, इतनी घनी जंगल है। अकेले में बहुत यहाँ पे मुश्किल करके मशक्क़त से यहाँ इस जगह पे मैं आया हूँ, और आकर के मुझे भी डर लग रहा है।
तो मैं साथ में ये भी बता दूं कि इसी जंगलों के आसपास में पुलिस का छानबीन करने के बाद में, क्योंकि महरौली के पुलिस काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, उससे सब के टुकड़े को यानी हड्डी को ढूंढने का, तो बहुत सारे हड्डियाँ मिली है, जैसे कि हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी मिला है। तो उन हड्डियों से पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये इंसान का हड्डी है या जानवर का हड्डी है। फिर भी पुलिस से जांच इस पे बहुत ज़्यादा अपने जोड़ तोड़ से कर रही है। और मैं बता दूं कि उससे श्रद्धा का मुंडी का हड्डी जो था, आफ्ताब ने सबसे लास्ट में फेंका नहीं था, वो इसी जंगलों में आकर के आधी रात में जलाने की कोशिश कर रहा था। शव इतनी दिन फ्रिज में रहने के बाद में इतनी ज़्यादा जम चुकी थी, मुंडी का जो भाग था, मुंडी का जो पार्ट था, वो उस आग में भी जलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर आफ्ताब ने क्या किया, वही आरी से उसका मुंडी को 2 टुकड़ा किया था। 2 टुकड़ा करने के बाद में भी वो मुंडी नहीं जल पा रहा था। फिर आफ्ताब ने क्या किया, पत्थरों के सहारे और मिट्टी के सहारे चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिर ये पता लगाया जा सकता है मुंडी की हड्डी से कि इंसान का हड्डी है या फिर जानवर का हड्डी है। तो फिर भी कुछ हड्डियाँ मिली है, लेकिन अभी तक मुंडी का हड्डी नहीं पता चल पाया है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, कुछ पुलिस से बहुत ही जल्द अपनी कार्रवाई करेगी और इसका अंजाम आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं थोड़ी सा उस जगह पे दिखाना चाहता हूँ जिस जगह पे कुछ टुकड़ा मिला है, यानी श्रद्धा का कुछ हड्डी का भाग मिला है, टूटा हुआ, जला हुआ, फेंका हुआ, बिखरा हुआ। तो चलिए कैमरामैन थोड़ी सा हमारे साथ में आने की कोशिश करे और दिखाने की कोशिश करे। ये जो भाग है, ये जो देख रहे हैं, इस जगह पे थोड़ी सा आगे चल कर के खंडर पड़ा हुआ है और थोड़ी सा खंडर के बाद थोड़ी सा एक स्पेस जगह है। उस स्पेस के पास में यानी छोटा छोटा टुकड़ा हड्डी का भी मिला है और उस हड्डियों से पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किसका हड्डी है, क्योंकि श्रद्धा का पिताजी का ब्लड लिया गया है और उस हड्डी से DNA का जांच होगा और पता चल पाएगा कि हड्डी किसका है, इंसान का है या जानवर का है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ करके रहें और हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही कुछ श्रद्धा और आफ्ताब का कुछ नया अपडेट हमारे पास आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।